हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ इस वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना न्यू टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बुद्धिज़्म के बारे में। आज हम जो भी पढ़ेंगे वो सारा हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से ये आया बुद्धिज़्म एंड कैसे आया और किस तरीके से ये फैला। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म आया कहाँ से, बौद्ध धर्म क्यों इतना फैला एंड ये आया कहाँ से। तो बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले थे वो थे गौतम बुद्ध। उन्होंने ही इस धर्म की स्थापना करी थी और उनके इतने फॉलोअर्स थे कि आज भी उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इस वर्ल्ड में, राइट। तो इसके फैलने का यह कारण भी था कि एक तो वर्ण व्यवस्था हो रखी थी एंड जो ब्राह्मणवाद के जो सिद्धांत थे ना वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर थे। किसके लिए? शूद्र और वैश्य और जो क्षत्रिय थे, क्योंकि जो ये 4 वर्ण व्यवस्था थी, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय थे ना, इन तीनों के ऊपर ना जो ब्राह्मणवाद था वो अपना कंट्रोल करता था। तो उनके सिद्धांतों के विरुद्ध ये फैला। तो ये क्षत्रियों का विरोध था और जो गौतम बुद्ध थे वो खुद एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए उन्होंने इन सब का विरोध किया एंड गौतम बुद्ध को ना लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध को 3 नाम से जाना जाता था, महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि और तथागत। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ एंड जो इनका जन्म हुआ था वो वैशाखी पूर्णिमा के दिन 563 बीसीई में हुआ था, जो कि इनका बर्थ प्लेस था लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु की कैपिटल थी। और अब वर्तमान में लुम्बिनी का नाम रुमेनदेई कर दिया गया है। ये जगह नेपाल में पड़ती है एंड जो इनके फादर थे शुद्धोधन, वो चीफ थे शाक्य क्लैन के। अगर हम इनकी माता के बारे में बात करें तो उनका नाम था महामाया, जो कि कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया था। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी, जो उनकी सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। ये पहली भिक्षुणी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। गौतम बुद्ध की बॉडी पे ना 32 मार्क्स थे। गौतम बुद्ध के 2 कजन ब्रदर थे, एक था देवदत्त और दूसरा था आनंद। जो आनंद था ना वो उनके अंतिम समय तक उनके साथ रहा। जब गौतम बुद्ध 16 साल के थे, उनकी 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह करा दिया गया था एक यशोदा नाम की लेडी से एंड उनके बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। जब गौतम बुद्ध सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। जो पहला देखा था उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, फिर देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति, फिर उन्होंने देखा एक मृत शरीर और उन्होंने देखा था एक सन्यासी। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध के मन में अनेकों सवाल उठने लगे। तब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग करने का निर्णय लिया। तब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसको महाभिनिष्करण की घटना के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग के समय जो उनका सारथी था उसका नाम चन्ना था और जो उनका घोड़ा था उसका नाम था कंथक। गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने का एक कारण था कि उनको सत्य की खोज करनी थी, उनको ज्ञान की खोज करनी थी, इसलिए उन्होंने अपना गृह त्याग कर। भटकते समय गौतम बुद्ध को उनके 2 टीचर्स मिले। फर्स्ट थे अलार कलाम, जिनसे उन्होंने मेडिटेशन सीखा, और जो दूसरे टीचर थे वो थे उद्रक रामपुत। उन्होंने भी उनसे काफी कुछ सीखा था। आइए गौतम बुद्ध के कुछ इवेंट्स और कुछ उनके सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था 563 बीसीई में, जो कि नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था एंड इनका सिंबल था लोटस और बुल। 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इस घटना को कहा गया था महाभिनिष्करण एंड इसका सिंबल था हॉर्स। 49 डेज के मेडिटेशन के बाद 35 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को निर्वाण कहा गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि बिहार में है, और जो नदी थी वो थी निरंजना, और इनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहते हैं कि वो जो पीपल का पेड़ था वो अपनी जनरेशन के 5th जनरेशन का पेड़ था वो, और उसका सिंबल था बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी। जो उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में डियर पार्क में एंड इस घटना को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन।
गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी? कहा जाता है कि एक ब्लैक स्मिथ की बेटी थी चंदा, उन्होंने उनको खीर खिलाई थी, तो उस खीर को खाने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल के वर्ष में हुई थी 483 बीसीई में, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था और इसका सिंबल था स्तूप। उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। बुद्धा यानी टीचर, धम्म यानी टीचिंग, और जो संघ था वो कम्युनिटी थी, और संघ भी दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक था मॉन्क और एक था नन। जो मॉन्क था वो मेल्स के लिए था और जो नन था वो फीमेल्स के लिए। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगति हुई थी। जो पहली हुई थी वो हुई थी 483 बीसीई में, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी, और ये हुई थी बिहार के राजगृह में। जो इनके चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप, और जो किंग था जिसने ये सबमिट करवाई थी वो थे अजात शत्रु। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 383 में, और ये हुई थी वैशाली में। फोर्थ एंड लास्ट सबमिट जो हुई थी वो हुई थी 72 एडी में, और ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे वसुमित्र जी, और जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अश्वघोष, और जो किंग था वो था कनिष्क, उसने ही इस सबमिट को करवाया था। गौतम बुद्ध के अंतिम समय तक जो उनके सौतेले भाई उनके साथ रहे थे वो थे आनंद। उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो थी सूत्र पिटक। ऐसे ही एक उपाली थी जो कि थी एक बार्बर की बेटी थी, उसने लिखी थी एक बुक जिसका नाम था विनय पिटक। आगे जाके बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। जो कनिष्क थे वो महायान को फॉलो करते थे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, एंड आगे मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।